चंबा के देवेंद्र ने नेशनल चैंपियनशिप शिवेन को हराकर अपने नाम कर ली प्रतियोगिता। हिमाचल एमटीबी में बड़ा उलटफेर करते हुए चंबा के देवेंद्र ने नेशनल चैंपियन शिवेन को हराकर प्रतियोगिता अपने नाम कर ली। शिवेन कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। रविवार को लाहौल के गौशाल गांव में स्टेट माउंटेन टेरेन बाइकिंग प्रतियोगिता में राज्य भर में 55 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और हिमाचल साइकिलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में लाहौल स्पीति साइकिलिंग एसोसिएशन ने स्टेट चैंपियनशिप करवाई। पुरुष एलीट वर्ग में चंबा जिले के पांगी के करियास गांव के देवेंद्र ने मौजूदा नेशनल चैंपियनशिप शिवेन को दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवी लेन में लगातार पछाड़कर स्टेट एमटीबी चैंपियनशिप जीती। प्रतियोगिता में शिवेन तीसरे स्थान पर रहे। शिमला के डेविड ने दूसरा स्थान हासिल किया। टू टर्म एग्जाम से नहीं बदलेगा स्ट्रीम सिस्टम। हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए साल में 2 बार एग्जाम की प्रणाली शुरू करने के बावजूद हिमाचल स्ट्रीम सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी पहले की तरह 11वीं और 12वीं में ही आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की स्ट्रीम अलग अलग होगी। 9वीं और 11वीं में कोई बदलाव नहीं आएंगे। नई बात यह है कि टू टर्म एग्जाम की प्रणाली चालू सत्र से भी शुरू की जा सकती है। इस बारे में शिक्षा विभाग ने फाइल शिक्षा मंत्री को भेज दी है और इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजी जाएगी। यदि सहमति मिल गई तो नवंबर में पहले टर्म की परीक्षा करवाई जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 9वीं कक्षा से ही स्ट्रीम की तरह ही वैकल्पिक विषयों को लेने की चॉइस देने की सिफारिश है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं किया जाएगा। सोलन और हमीरपुर में नाबालिग और युवक की डूबने से मौत। सोलन और हमीरपुर में नाबालिग और युवक की डूबने से मौत हो गई। सोलन के परवाणु के कौशल्या खड्ड में गणेश चतुर्थी महोत्सव पर मूर्ति विसर्जन कर रहे युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। ये मामला रविवार सुबह का है। स्थानीय लोगों ने युवक को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गणेश चतुर्थी महोत्सव पर परवाणु से प्रवासी कामगार गणेश की मूर्ति को प्रवाहित करने के लिए साथ लगते कामली के समीप कौशल्या खड्ड में गए थे। गणेश की मूर्ति को प्रवाहित करने के दौरान संजीत कुमार कौशल्या खड्ड में बनाए चेक डैम के गहरे पानी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था, जिस कारण वह डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने संजीत कुमार को कौशल्या खड्ड के बाहर पानी से निकाला और ESI अस्पताल परवाणु लाया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सऊदी अरब से शव को लाने के लिए प्रशासन से मांगी मदद। नगर परिषद के चांगर निवासी एक व्यक्ति की 7 सितंबर को सऊदी अरब में हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत के करीब 11 दिनों के बाद भी शव सुंदरनगर न पहुंचने से परिजन परेशान हुए हैं। उन्होंने प्रशासन और सरकार से शव को सऊदी अरब से जल्द लाने की मदद गुहार लगाई है, ताकि सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा सके। जानकारी के अनुसार पंजाब के गुरदासपुर निवासी वीरेंद्र कुमार पुत्र करमचंद पिछले लंबे समय से सुंदरनगर के चांगर में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता है। वह करीब 2 साल पहले सऊदी अरब में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर का काम करता था। 7 सितंबर को सऊदी अरब के जुबैल में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसने अपना दम तोड़ दिया। इस बात को करीब 11 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक वीरेंद्र का शव सुंदरनगर नहीं पहुंचा है। मृतक अपने पीछे पत्नी, 11 वर्षीय बेटा और 15 वर्षीय बेटी छोड़ गया है। परिवार की हालत ऐसी नहीं है कि वह शव लाने का खर्च वहन कर सके। ईमानदारी अभी जिंदा है। भरमौर। रविवार को ईमानदारी की मिसाल लोगों द्वारा मिली। हुआ ऐसा कि भरमौर की संजुई पंचायत के गांव सावनपुर की निवासी डॉली शाही पुत्री धन बहादुर शाही को मंगलसूत्र रास्ते में पड़ा मिला, जो कि अजय कुमार निवासी सावनपुर का ही था, जिनकी पत्नी अपने बहन को मायके छोड़ने जा रही थी। उनका 1.5 लाख रुपए सोने का सेट रास्ते में गिर गया। उसके मिलने की खबर उन्होंने भरमौर मुंडे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की, जिससे कि इनकी जानकारी उन्हें मिली और डॉली शाही ने ईमानदारी से उनकी वस्तु उन्हें लौटा दी, जिससे पूरे क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है, जो कि ईमानदारी की मिसाल है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। पौंग झील में अब तक इस बार 30 से 40 टन तक मछली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। 2 महीने प्रतिबंध के बाद इस बार प्रथम चरण में सिहाल के पास पौंग डैम में सहायक मत्स्य निदेशक पौंग डैम भूपेंद्र कुमार के नेतृत्व में 7,10,000 से अधिक 70 mm बड़ी मछली का बीज डाला जा चुका है। इस बार 14 लाख से अधिक मछली का बीज डालने का लक्ष्य रखा गया है। मत्स्य निदेशक सतपाल मेहता ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से लगातार 70 mm से बड़ी मछली का बीज डाला जा रहा है, जिसके कारण लगातार मछली उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। ये
मछली का बीज कोलकाता से लाया जाता है और राहू, कतला, मिर्गल इन प्रजातियों की मछलियों का बीज डाला जाता है। इस झील में 3000 से अधिक मछुआरे कार्य करते हैं। हिमाचल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। परिवहन विभाग ने ई व्हीकल पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर सरकार को भेज दिया है। पॉलिसी में विभाग ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बाहरी राज्यों के मुताबिक सब्सिडी देने की सिफारिश की है। बाहरी राज्यों दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल में 1.5 से 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी इन राज्यों के बाहर सब्सिडी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर ग्राहकों को दी जा सकती है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलन को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग की ओर से ई व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली गई है। ऐसे में अब इस पॉलिसी को सरकार के पास अनुमति को भेजा गया है। सरकार की अनुमति के बाद ई व्हीकल पॉलिसी को लागू कर दिया जा सकता है। मुंबई की जो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां हैं उन्हें हिमाचल में लाने का प्रयास किया जाएगा ताकि वे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को मर्चेंट नेवी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सके। ये फैसला हिमाचल नाविक संघ की बैठक में लदरौर में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता BR मैरिटाइज शिपिंग कंपनी के प्रबंधक संचालक एवं नेशनल शिपिंग बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य कैप्टन संजय प्रशासन ने की। इसे लोगों को मर्चेंट नेवी के लिए सही मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि प्रदेश के युवा मर्चेंट नेवी में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त कर सके। उपमंडल बैजनाथ की हरेड़ पंचायत की राजकीय उच्च पाठशाला के मुख्याध्यापक ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान 49 वर्षीय राकेश कुमार पुत्र मस्तराम वार्ड नंबर 3 नजदीकी आशापुरी मंदिर बैजनाथ के निवासी के रूप में हुई है। राकेश कुमार राजकीय उच्च विद्यालय हरेड़ में बतौर मुख्य अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे थे। राकेश कुमार शनिवार को भी विद्यालय में गए थे, परंतु जब शाम को घर नहीं लौटे तो उनके परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। शाम को परिजनों ने पुलिस थाना में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से बैजनाथ के पंडोल रोड के दनबाड़ी जंगल में चीड़ के सूखे पेड़ से उन्हें फंदे से लटका पाया। मृतक की कार जंगल के समीप खड़ी मिली। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाया और शरीर का पूरी तरह से मुआयना किया, जिसमें किसी भी चोट के निशान नहीं थे। सारे साक्ष्य जुटाने के उपरांत शव को सिविल अस्पताल बैजनाथ में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश ठाकुर ने बताया कि मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पाया गया है कि मृतक स्कूल के कार्य से परेशान था। इसके कारण मानसिक परेशानी से गुजर रहा था। रात को नींद नहीं आती थी, इसलिए मौत को गले लगा लिया। DSP बैजनाथ BD भाटिया ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल में पिछले 3 दिनों से मौसम साफ रहने से लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली थी, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम फिर सताने वाला है। 23 सितंबर तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने के आसार हैं। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 21 सितंबर को प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में सिरमौर, सोलन, मंडी और कांगड़ा शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में मानसून के सक्रिय होने के आसार हैं। रविवार को राजधानी शिमला में दिन भर धुंध छाई रही, हालांकि इस दौरान बारिश दर्ज नहीं की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेणुका में सबसे ज्यादा 72 mm बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा संगड़ा में 10, बैजनाथ में 5, जोगिंद्रनगर, पालमपुर और नाहन में सिर्फ 4 mm बारिश दर्ज की गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहने सुपर भारत के साथ।